हाँ तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें फार्मूला है, पहले फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या है इसमें कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको एस से लिखते हैं। तो एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, ये फर्स्ट टर्म हुआ, डी कॉमन डिफरेंस हुआ। तो इसी को हमको क्या करना है, ये वैल्यू कैसे आएगा ये हमको फाइंड करना है। देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं कैसे आता है। तो क्या कर लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी का ये कॉमन डिफरेंस है। तो इससे मेरा एपी क्या बनेगा, एपी जो मेरा बनेगा वो बनेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इधर देखो क्या बनेगा। तो लास्ट टाइम इसका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनेगा। इसके पहले वाला क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इसके और पहले वाला लिखेंगे वो क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। मीन्स इसी तरह आपका टर्म सब चलते जाएगा। 3 टर्म शुरू का लिए, 3 टर्म लास्ट का लिख लिए। इससे हम बाबू इसको क्या करेंगे, एस एन तैयार करेंगे। एस एन मतलब सम, और हम इसका क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम को हम लोग क्या लिखेंगे, एस एन लिखेंगे। ठीक है, तो एस एन मेरा क्या होगा, तो देखिए होगा ए प्लस टी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, फिर लिखेंगे प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर हम चेंज करके लिखना चाहें पलट के तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर होगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ये लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म से पहले वाला हो गया, फिर ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और डैश डैश डैश, फिर यहाँ ये अब इधर से चलेगा तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर होगा ए प्लस डी, और यहाँ होगा 1 लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्या करना है हमको, इसको हमको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, एस एन मिलेगा तो 2SN होगा। अब इसको ऐड कीजिए, तो ए में फर्स्ट ऐड करें, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, ऐसे तो ऐड करना है। तो ए को इसमें ऐड करें तो ए में ए जोड़ेंगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर इसको ऐड करेंगे तो ए मिला तो 2a हो गया, फिर n, और यहाँ एक डी है 2d है, 2d में से 1 डी है तो 1 डी बचेगा, तो ये होगा n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जितना भी हम ऐड करेंगे सब मेरा यही आएगा, 2a n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी हम करेंगे तो मेरा उसी तरह आएगा 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो चूँकि ई भी एन टर्म्स है, ई भी एन टर्म्स से तो ऐड करें तो भी एन टर्म्स होगा, तो ये टोटल ऐड होगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2SN इक्वल टू, ये टोटल एन टर्म्स है तो एन बाहर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम क्या करेंगे, एस एन का वैल्यू निकालेंगे। एस एन मेरा क्या होगा, n बाई 2, ये होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि द फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी का निकालने का तरीका क्या है। तो ए पी का जो मेरा टर्म्स था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो 3 इधर ले लिए,
अब इसको एस एन में डाल दिए, सम किए तो ये ऐड हो गया, फिर इसको पलट के ऐड किए, फिर जब उसको ऐड किए तो फिर सब मेरा टर्म्स आ रहा है 2a + n - 1 × d आ रहा है। तब चूँकि ई भी एन टर्म्स था, ई भी एन टर्म्स था, तो सम करेंगे तो टोटल एन टर्म्स ही मिलेगा सम का भी, और चूँकि सब इक्वल है तो एन हो जाएगा। जैसे अगर 10 गो टर्म रहेगा तो 10 × टर्म्स लिख देंगे, उससे एन टर्म 10 × टर्म्स टोटल हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, हमारा एस एन का वैल्यू है n/2 2a + n - 1 × d। तो ये फार्मूला आप लोग समझ गए हैं। इसी फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन टच करेंगे। तो हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP जाने, एस एन इक्वल टू क्या होता है तो 2a + n - 1 × d, और यहाँ क्या होता है n/2 होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम लोग दूसरे रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे तो एस एन को हम लोग ये लिख सकते हैं ना n/2, और 2a को लिख सकते हैं a + a और n - 1 × d। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ायदा क्या हो गया, देखिए एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2, और ये a हो गया, और a + n - 1 × d को हम लोग क्या करते हैं an कहते हैं। देखिए तो एस एन का मेरा एक ये तो मेन फार्मूला जो हम प्रूव किए। सेकेंड फार्मूला आपका यहाँ मिला, और an को जब हम l के रूप में देखते हैं, an कहो या l कहो, दोनों जो हमारा होता है a + n - 1 × d ही माना जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू n/2 और a + l, l भी कहो an भी कहो, दोनों बात सेम है। तो इसका यूज हम कब करेंगे जी, जब हमको an फाइंड होगा पहले से, तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज करके सोल्व कर लेंगे। तो एस एन का एक ही फार्मूला 3 फॉर्म में होता है, तो तीनों फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा। ये तीनों फॉर्म से ही मेरा जब जहाँ जो जरूरत है उसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तब आइए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 हम लोग शुरू करेंगे। उसमें क्वेश्चन जो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो एपी दिया है इसका हमको सम निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 2, 7, 12, उसका डैश डैश डैश, यहाँ लिखा 2, 10 टर्म्स। तो देखो इसमें आपको दिया क्या है बताइए। तो इसमें दिया है आपको a का वैल्यू 2 है, d मेरा कितना है तो a2 - a1 होता है, तो 7 - 2 5 हो जाएगा। और क्या दिया है तो नंबर ऑफ टर्म्स दिया है। नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना दिया है 10। तो ये सारे चीज़ दिया है, तो हमको सम निकालना है। क्या निकालना है सम, यानी S10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे S10। तो S10 मेरा क्या होगा, तो फार्मूला तो मेरा वही है कि n/2, रुको पहले हम लोग फार्मूला डाल देते हैं। सम Sn मेरा होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब हमको निकालना है, चूँकि 10 टर्म्स का, तो S10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 2, और a का वैल्यू है 2, फिर n हो गया 10 - 1, और d का वैल्यू कितना है मेरा, तो d का वैल्यू आया 5, तो 5 × हो जाएगा। अब ये कितना होगा, तो 2 से 10 कट जाएगा, तो हो गया 5, ये 2 2 जा 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो 5 और 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49 हो गया। अब 49 5 जा तो 9 5 जा 45, अब 5 4 जा 20 में 4 ऐड करेंगे 25। इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लें। तो एक और क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो हम लोग इसका कौन देखें, तो इसका हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं। कौन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर मेरा कह रहा है 1/15, फिर कह रहा है 1/12, फिर कह रहा है 1/10, और ये डैश 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 2 कह रहा है 11 टर्म्स। कितने टर्म्स का निकालना है हमको, तो 11 टर्म्स का निकालना है। तो तरीका बनाने का आपका यही रहेगा। a का वैल्यू मेरा 1/15 हो गया, d तो हमको निकालना पड़ेगा, a2 - a1 करेंगे तो 1/12 - 1/15। अब हम क्या करेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम मेरा कितना होगा 12 और 15 का, तो यहाँ रफ में हम लोग करके देख लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम, तो ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 3 5 जा, तो 3 × 4 × 5, तो 3 4 जा 12 5 जा कितना आएगा 60 आएगा। ये मेरा एलसीएम हो गया कितना 60। अब 12 5 जा 60 और 15 4 जा 16, तो कटेगा तो 5 में से 4 गया 1/60, ये मेरा डी आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है कितना है 11 है। तब हम लोग सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे सम, तो सम मेरा क्या होगा,
तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा मेन फार्मूला हो गया। अब हमको चूँकि 11 का 11 लिखेंगे तो भी मेरा 11/2 हो जाएगा। ये 2 × 1/15 हो जाएगा प्लस ये 11-1 हो जाएगा। फिर यहाँ डी कितना होगा आपका, तो 1/60 है तो 1/60 लिखेंगे। अब इसमें मेन आपको सोल्व ही करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। तो हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया, ये हो गया 10 बाई ये 60 हो गया। अब हम चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो 11/2 हो गया। तो इसका एलसीएम लो तो 15 और 16 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 15 4 जा तो 4 2 जा 8 और ये 10 का 10 ही रह जाएगा। अब इस तरह से मेरा 11/2 हो गया, ये 18/60 हो गया। अब आप इसको कटाइएगा तो 2 से 9 कट जाएगा, 9 से 3 3 जा 9 और 3 से 20 मीन्स 11 3 जा 33/20 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सम कैसे निकालते हैं हम आप लोग को बता दिए। आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपका जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है उसका यूज करके आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया है देखिए। तो ये एपी है तो एपी का फर्स्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया, यानी ए मिल गया हमको, ए लास्ट टर्म यानी एन मिल गया। बीच में क्या आपको मिला तो आप डी निकाल सकते हो। जब तीनों निकलेगा तो एन का यूज करके पहले नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालेंगे, एन निकाल के तब एस एन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, तो यहाँ पे जो दिया है वो दिया है ए का वैल्यू 7, डी निकालेंगे तो A2 - 7 होता है। तो 10 होल 1/2 - 7 करेंगे तो 10 2 या 20 में 1 ऐड करेंगे 20/2 - 7 हो गया। 21/2 - 7 एलसीएम लो इसका 2 हो जाएगा तो 21 - 14 माइनस करोगे तो 7/2 आएगा। ये मेरा डी निकल गया। और आपको दिया क्या है, ए एन दिया है, लास्ट टर्म ए एन कितना दिया है 84। अब हम लोग पहले इसी का यूज करेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी मेरा 84 हो गया। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया, फर्स्ट टर्म आपका 7 दिया हुआ है, ये n-1 है और डी आपका कितना है जी, तो डी आपका 7/2 है। तो ये हो गया 7/2 इक्वल टू ये मेरा कितना हुआ 84 हुआ। अब हम क्या करेंगे, n-1 इंटू 7/2 करेंगे तो 84 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो गया n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 गया तो 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 77। इस तरह से आप n-1 निकालोगे तो 77, ये मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 ऊपर और 7 नीचे, ये कट गया तो हो गया 11। यानी n-1 का वैल्यू हुआ 22, तो n का वैल्यू कितना हुआ 22 + 1 मीन्स n मेरा निकला 23। यानी नंबर ऑफ टर्म्स मेरा कितना है 23 है। एन का यूज करके हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाला। नाउ अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू 3 फार्मूला है। तो हमको अब ए एन चूँकि फाइंड है तो ए एन वाला फार्मूला यूज करेंगे, n/2 और a प्लस ए एन। इसका फार्मूला ये कब यूज करेंगे, जब हमको ए एन पता रहेगा, यानी लास्ट टर्म पता रहेगा तब। अब आपको निकालना कितना है, S23 का निकालना है। तो हो जाएगा 23/2 और ये हो गया ए मेरा 7 और लास्ट टर्म मेरा हो गया 84। इसी का हमको सिर्फ यूज करना है, ये हो जाएगा 23/2 और ये हो गया आपका 91। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 91 को 23 से कितना होगा 3, 27 और 2 18, तो 3902। तो मेरा कितना आ जाएगा 2093/2। इसको हम लोग डेसिमल डालेंगे तो 10, 2 4 जा 2 6 जा 0.3, ये मेरा आंसर हो गया। तो यानी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें लास्ट टर्म दिया रहेगा उसमें सबसे पहले एन का यूज करके हम एन निकाल लेंगे और जब मेरा एन निकल जाएगा तब जब सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन इक्वल टू n/2। अब a प्लस n-1 इंटू डी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, a प्लस ए एन लगाएंगे। इससे क्या हो गया, शॉर्टकट बनेगा, a मेरा 7 हो जाएगा, एन 84 है, ऐड किए उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए, जो भी आंसर है वो आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो फिर कल आपका आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।